प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आज की कक्षा में हम भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कवि रसखान के सवैयों का सौंदर्य जानेंगे। रसखान सैयद इब्राहिम, जो कि मुसलमान होते हुए कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण के प्रति व कृष्ण की वस्तुओं तथा ब्रज भूमि के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा इनके साहित्य में व्यक्त हुई है। और इनके सवैये इतने मधुर और मनोहर थे कि सैयद इब्राहिम जिन इनका मूल नाम था, लेकिन इनके सवैयों में रस की खान थी और लोग इनको रसखान नाम से जानने लगे और उस वक्त के सवैये भी रसखान कहलाते थे। रसखान की प्रसिद्ध रचना सुजान रसखान, इसके अतिरिक्त प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम जैसी रचनाएं रसखान ने लिखी। साहित्यिक ब्रज भाषा में इन्होंने श्रृंगार रस व कहीं कहीं वात्सल्य रस का भी चित्रण किया है। तो पहला सवैया हम देखते हैं, जिसमें रसखान की कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज भूमि के प्रति जो लगाव है और वहाँ जो रहने की इच्छा है वो व्यक्त की गई है। मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो अगला जन्म मुझे ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में मिले। जो पशु हो, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो अगला जन्म, तो मुझे नंद की गायों के मध्य में चरने का अवसर मिले, सौभाग्य मिले। पाहन हो, यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उस गिरी का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसको अपने हाथों पर इंद्र का गर्व हरने के लिए प्रभु ने धारण किया था। जो खग हो, यदि मैं पक्षी हूँ तो हे प्रभु, मुझे ऐसा सौभाग्य देना कि मेरा जो निवास है, आवास है, वो कालिंदी यमुना नदी के कूल किनारे पर कदम्ब के वृक्ष की डाल पर मुझे रहने का अवसर मिले, सौभाग्य मिले, मैं यह चाहता हूँ। तो कवि पुनर्जन्म को मानता है और अगले जन्म में ब्रज भूमि में किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी रूप में रहना चाहता है। सवैया छंद है जो कि वर्णिक छंद होता है, जिसमें 22 से 25 तक वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। ब्रज भाषा का सौंदर्य है। दूसरा सवैया देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर कोत जी डारो। आठों सिधि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखानी कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिन कोकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। श्री कृष्ण की से संबंधित जो क्रीड़ा स्थली है, कुंज हैं, श्री कृष्ण की जो वस्तुएं हैं, उन पर जो है रसखान जो है सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। इसका वर्णन हुआ है। कृष्ण के भक्त रसखान कहते हैं कि मैं कृष्ण की जो लकड़ी और कंबल है जिसे लेकर वो गायें चराने जाया करते थे, उन पर मैं तीहूपुर को राज जो है, तीनों लोगों का जो राज्य है वो न्यौछावर कर दूं। आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले तो मैं आठों सिद्धियों और नवोनिधियों का त्याग करने को तैयार हूँ। रसखानी कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं यदि मुझे कभी अपनी आँखों से ब्रज के बन, बाग और तालाब तड़ाग निहारने का अवसर मिल जाए। कोटिन हो कल धोत के धाम, करोड़ों कल धोत यानी सोने के महल जो है मैं करिल के कुंजन ऊपर वारूं। मैं करिल के कुंज जो हैं, कांटों के जो बाग हैं, उन पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। रसखान जो है कृष्ण से संबंधित समस्त वस्तुओं का सामीप्य प्राप्त करने का सुख चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह मिले, उसके लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। सवैया छंद और ब्रज भाषा का सौंदर्य है। देखिए आगे, रसखान जो है इसमें एक गोपिका का वर्णन कर रहे हैं जो ये कह रही है, मोर पखासिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहनोगी।
ओढ़ी पितंबर ले लकुटी वन गोधन ग्वारे न संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अर्धरान धरी अधरान धरोगी। गोपिका श्री कृष्ण के कहने से सब कुछ करने को तैयार है। वह हर प्रकार का वेश अपनाने को तैयार है। अपनी वेशभूषा को श्री कृष्ण के अनुसार बनाने को तैयार है, लेकिन वह जो है मुरली से बड़ी ईर्ष्या करती है। उसका चित्रण है। मुरली के प्रति जो उसकी डाह है उसका वर्णन है कि वह मुरली को अपने ओठों पर नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसको ईर्ष्या है कि श्री कृष्ण उन्हें अपने ओठों पर धारण करते थे। मोर पका सिर ऊपर राखी हो, कि आप कहो तो मैं आपकी सारी रूप छवि बना लूं, अपने सिर पर मोर पंख सजा लूं। गुंज की माल, और गुंज फूलों की माल, जंगली फूलों की जो माला है वो गले में पहन लूं। पितंबर में पहन लूं और लकड़ी लेकर गायों को चराने के लिए ग्वालों के संग में घूमती रहूंगी, वो वेश बना लूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे कृष्ण, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो सारा स्वांग दिखावा व्यवहार में करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुरली को अपने ओठों पर रखने के लिए मत कहना, क्योंकि मुरली जब मेरे ओठों पर रखूँगी तो मुझे मुरली से बड़ी ईर्ष्या है, क्योंकि ये मुरली जो है वो श्री कृष्ण अपने ओठों पर रखते हैं। और न ही मैं मुरली को इतना सुरीला बजा पाऊंगी जितनी मधुर तान श्री कृष्ण छेड़ा करते थे। तो यहाँ सवैया छंद और ब्रज भाषा में गोपिकाओं की ईर्ष्या का भी वर्णन है, और साथ ही गोपिकाएं ये बताना चाहती है कि मुरली जो मुरलीधर की है वो मुरलीधर ही धारण कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं, क्योंकि उस मुरली से जो मधुर ध्वनियाँ हैं वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं निकाल सकता। यमक अलंकार है मुरली मुरलीधरण और अधरान और अधरा में। एक समय मुरली धुनि में रस खान लियो कहूँ नाम हमारो। ता दिन ते परी बैरी बिसासिनी झांक न देती नहीं है दुआरो। होत चबाव बचाओ सो क्यों करी, क्यों अली भेंटिए प्राण प्यारो। दृष्टि परी तभी चटको अटको हीरे पियरे पटवारो। बहुत ही खूबसूरत सवैया, जिसमें गोपियाँ अपनी प्रेम व्यवस्था का रूपाशक्ति का वर्णन करते हुए कहती कि हे सखी, एक बार कृष्ण ने मुरली बजाते हुए उसकी धुन में मेरा नाम ले लिया, तब से मैं अपना नाम सुनकर इतनी भाव विवल हो गई हूँ, इतनी प्रेमासक्त हो गई हूँ कि उस दिन से मेरी खुद की जो आँखें हैं, ता दिन ते परी बैरी बिसासी ने झांक न देत नहीं है द्वारो, मेरी आँखें अपने घर द्वार की तरफ देखती भी नहीं हैं। ये प्रेम निष्ठा में श्री कृष्ण के बस में हो गई है। होत चबाव बचाओ सो सूं क्यों करी, क्यों अली भेंटिए प्राण प्यारो। जब प्रीतम से मेरी इतनी लालसा बढ़ रही है कि मैं उनसे मिलने का सुख क्यों नहीं मिल पा रहा, मुझे ऐसा अवसर मुझे कब मिलेगा। दृष्टि परी तब ही चटको अटको हियरे पियरे पटवारो। मेरी आंखें जब से उस प्रियतम, पटवारों का अर्थ है पितंबरधारी श्री कृष्ण पर अटकी हैं, मेरे हृदय में उनका रूप मधुर अटका हुआ है और मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेमासक्ति बढ़ गई है। तो गोपी का जो कृष्ण के प्रति बढ़ा हुआ आकर्षण है उसका चित्रण यहाँ बहुत ही खूबसूरती से रसखान ने किया है। प्रेम भावना की अभिव्यंजना हुई है, सवैया छंद है।